बीआरएस की सीनियर लीडर और एमएलसी के कविता उन्होंने आज ही एक रेजिग्नेशन दे दिया। रेजिग्नेशन लेटर गवर्नर के ऑफिस तक भी चला गया और ये जो रेजिग्नेशन है ना, वो जो कल सस्पेंशन हुआ था उसका एक रिएक्शन है। उन्होंने बोला कि मेरे बारे में पर्टिकुलरली हरीश राव और संतोष कुमार इनको टारगेट करके, और केटीआर को भी ना बहुत साइलेंस है भाई होने के नाते, मतलब एक पार्टी के मेंबर भी है मगर फिर भी वो मेरे सपोर्ट में नहीं थे। और मेरे बारे में ना एक इंटरनल कॉन्स्पिरेसी चल रही, मतलब इंटरनल एक डिबेट चल रही, एक फाइट चल रही मेरे बारे में, इसीलिए मैं ये पार्टी में नहीं रहूंगी, ये है उनका कहना। अब ये सस्पेंशन के बारे में उन्होंने ये भी बोला कि ये एक अनडेमोक्रेटिक सस्पेंशन है, मतलब पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी सही है नहीं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर रूल्स के हिसाब से भी देखें तो ये सही है नहीं। और तेलंगाना जागृति भवन के पॉलिटिकल पार्टी बनाने के भी थोड़े सिग्नल्स दिए और कुछ लोग बोल रहे कि एक नई पार्टी आएगी तेलंगाना के अंदर। मगर ये जो सस्पेंशन है, इसके बाद ये जो रेजिग्नेशन है, इसका जो कंफर्मेशन है, अप्रूवल है, वो फिर भी पेंडिंग है। एट द सेम टाइम कविता नई पार्टी बनाती है या फिर नहीं, ये जो क्वेश्चन है ये भी पेंडिंग में है। अब दोनों में भी जो कंफर्मेशन है वो अभी तक आया नहीं। मगर ये जो सस्पेंशन था उसके बाद ना, मतलब बहुत बड़ा स्टेप है जो तेलंगाना की जो पॉलिटिक्स है, ये जो कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी भी, ये जो एक ट्रायंगल है, इसमें ये पर्टिकुलर स्टेप लेना केटीआर के लिए, केसीआर के लिए और बीआरएस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस या फिर बीजेपी, दोनों में से भी अगर एक भी पार्टी, जो नेशनल पार्टीज है दो भी, अगर दोनों में से अगर एक भी सही अलायंस कराई तो शायद से ये जो एमएलसी है के कविता, वो ये दोनों में से एक पार्टी में जा सकते, ये दोनों में से एक पार्टी को चूज कर सकते। मगर बीआरएस में फिर से वापसी करना, बीआरएस में फिर से वापस आना, ये फिलहाल तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो बीआरएस के सीनियर लीडर्स है वो ये चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब ना ये एक फैमिली ड्रामा चल रहा था, ये फैमिली फ्यूड चल रही थी, जो एक पॉलिटिकल एंगल ले लिया, जहाँ पे केसीआर, केटीआर, कविता, ये तीनों की वजह से बीआरएस पार्टी ना थोड़ा मतलब डगमगा गई और उसका जो बेस था वो तेलंगाना में सही नहीं चल रहा। अब इसकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी के बहुत फायदे होंगे। तो ये जो पर्टिकुलर सस्पेंशन था, बाद में ये रेजिग्नेशन था, इसके बारे में आपका क्या मानना है कमेंट करके बोलो। जितने भी लोग नए हैं एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो।